भाई हमने सोचा थोड़ा हम भी हाइप में घिर जाएं, मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स की इतनी हाइप चल रही थी तो हमने भी देखना शुरू कर दिया एंड मज़ा आ रहा है। डर वर नहीं लग रहा है, ठीक है ना? तुम्हारे भाई को ऐसे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। हमें डर पता है कब लगता है? जब सुबह सुबह देखने को मिल जाए गंदा शो रेसलिंग का, तब लगता है डर। तो यस तुम चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। आज का टॉपिक बड़ा ही डिफरेंट रहने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले भाई शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट के बारे में किसी ने रिसेंटली सुना? भाई साहब शॉर्ट्जी ने अपना ट्विटर जो है डीएक्टिवेट कर दिया। ओके आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। बेसिकली शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट को काफी ज्यादा हेट मिलने लगी सोशल मीडिया पर। मोस्ट ऑफ द हेट आई ऑल एलीट रेसलिंग फैंस की तरफ से, बिकॉज वही होते हैं ना ज्यादातर कि अरे तू लड़ नहीं पाई, ये नहीं कर पाई। तो मनी इन द बैंक में एज यू नो कि वुमेन्स मनी इन द बैंक में बॉचेस थे एंड शॉर्ट्जी की तरफ से काफी ऐसे स्पॉट्स आए थे जो कि अनप्लान्ड थे, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया होगा लोगों ने, जिसके ऊपर शॉर्ट्जी ने आई थिंक कुछ रिस्पॉन्स भी दिया था। बट अल्टीमेटली उन्होंने बाद में अपना ट्विटर का अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट ही कर दिया। उनसे हैंडल नहीं हुआ एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि अरे हैंडल नहीं हुआ, शी इज वीक एंड ऑल, बिकॉज आई फील लाइक कि हर किसी का हक है सोशल मीडिया पे जो हकना है हको, बाहर जाना है बाहर जाओ। मेरे हिसाब से तो आप क्विट करते हो सोशल मीडिया, वो बेस्ट डिसीजन होता है। जो हम लोग लेते हैं ना कि अबे डर गया क्या सोशल मीडिया, मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट डिसीजन होना चाहिए। तो आई थिंक शॉर्ट्जी की जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है अब, क्योंकि वो ट्विटर पे नहीं रहेगी। तो हाउएवर इंस्टाग्राम पे आके उन्होंने ये स्टोरी पोस्ट करी जिसमें उन्होंने बताया कि मैं ठीक हूँ एंड ऑल समथिंग लाइक दैट, कि इंटरनेट की फिक्र नहीं है मुझे एंड ऑल ऑफ दैट। बट या आई वुड लाइक टू से कि भैया सोशल मीडिया पे लिटरली वही बंदा रहे जिनका दिल स्ट्रांग है और जिन्हें एक्चुअली में घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो ही रह पाएगा। अदरवाइज नहीं है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद शॉर्ट्जी। ऑल्सो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के लिए वो आ चुकी है बेटिंग ऑड्स होती है ना कि भैया कौन जीत सकता है, किस पर लोग ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, किसके परसेंटेज ज्यादा बताए जा रहे हैं। तो बेसिकली बेट ऑनलाइन नाम की वेबसाइट है, वहां पर ये लोग बेट लगाते हैं, अंग्रेज लोग लगाते हैं। भाई तुम लोग मत लगाने बैठ जाते हैं। काफी वीडियो में मैंने देखा लोग कहते हैं कि अरे भैया हम कहाँ बेट लगा सकते हैं। भाई लगानी क्यों है, मैं तो ये कह रहा हूँ है ड्रीम 11 क्या कम है कि तुम्हें अब इधर भी सट्टा लगाना है। स्क्रिप्ट अच्छा खैर आईपीएल भी तो स्क्रिप्टेड। एनीवेज रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के लिए जो बेटिंग ऑड्स है, रोमन रेंस के लिए -200 की, मीनवाइल ब्रॉक लेसनर के लिए +150 की। यानी कि रोमन रेंस क्योंकि नेगेटिव में, तो इसका मतलब है कि ऑड्स उनके फेवर में 350 पॉइंट्स का मार्जिन है, यानी कि क्लियर फेवरेट रोमन रेंस बताए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑड्स की रोमन रेंस जीत सकते हैं। एंड ये ऑड्स ऐसे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू ही निकलते हैं। मतलब रॉयल रंबल का जो विनर था उसके लिए ब्रॉक लेसनर आउट ऑफ नोवेयर यू नो उनका ऑड्स आ रहा था एंड एक्चुअली में ब्रॉक लेसनर ने रंबल जीता भी। तो लाइक देयर इज अ बिग चांस कि मोस्ट प्रोबेबली रोमन रेंस यहाँ पर समर स्लैम में चैंपियनशिप रिटेन करते दिखाई दे सकते हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज थ्योरी का तो इसमें ऑड है ही नहीं भाई। थ्योरी के कैश इन का ऑड कौन बताएगा, कहीं पता चले वो -700 पे बैठा हुआ है बाद में आके कैश इन कर रहा है। खैर ये थे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ऑड। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस। डू यू थिंक ऐसा ही होने वाला है या फिर आप ब्रॉक लेसनर के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हो? ऑल्सो दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ जो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 2-3 मंडे नाइट रॉ में अगर हो गई देन जजमेंट डे का भला हो सकता है एक और बंदे का, दैट इज डोमिनिक फ्रिकिंग मिस्टीरियो। भाई डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो की ऐसी टैग टीम है जो कि WWE को तो लग रहा होगा कि बच्चों को पसंद आ रही है, बट ये ज़्यादा सर्वाइवेबल वाली टीम नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि इस समय उनके पास जो स्टोरी लाइन है, जो डोमिनिक मिस्टीरियो के पास एक तरह से पेंडिंग अप्रूवल है कि हाँ भैया आप जजमेंट डे ज्वाइन कर सकते हो, आपका भला हो सकता है। मेरे हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेना चाहिए डोमिनिक मिस्टीरियो को। एक तो पहली बात जजमेंट डे में अब बंदे कम है, रिया रिप्ली नहीं है अब, और यू नो एक और बंदा था वो भी उसको तो बेचारे को बिट्राई कर दिया। तो अब 2 बंदे बचे हैं, अब टैग टीम को फैक्शन थोड़ी ना कहेंगे। तो ऐसे में अब इस फैक्शन को अगर WWE डिसॉल्व नहीं कर रही है इस समय, जैसे कि हमें दिख ही रहा है, अगर इसको कंटिन्यू करने का इरादा है, देन हाउ अबाउट यू ऐड सम मोर यंगर टैलेंट, हाउ अबाउट यू ऐड दो सुपरस्टार्स जिनको लगता है कि हाँ वो किसी और की वजह से थोड़ा सा नीचे रह रहे हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट कि हाँ भैया डोमिनिक को लगे कि अरे मैं अपने पापा की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो इसीलिए मैं अब तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे हिसाब से डोमिनिक मिस्टीरियो का इसमें जजमेंट डे में ज्वाइन होना अगले 2 रॉ के अंदर अगर हो गया देन इट वुड बी ग्रेट फिनोमिनल। मतलब यार कितना जजमेंट डे को मैं हाइप करूँ है, हर बार ऐसा लगता है कि कुछ होप है और हर बार वो होप टूटती है। एंड इस बार
आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। मैं तो ज़्यादा होप भी नहीं कर रहा, मैं तो बस कह रहा हूँ देख लो, तुम्हारी मर्जी है, करना है तो करो, वरना फिर आप फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का भी वो करवा सकते हो बिट्रे, जैसे आपने एज के साथ किया था ना, वैसे इनके साथ भी करवा दो। एंड ट्रस्ट मी, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़वाना है देन आपको मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द सेलिब्रिटीज। रिसेंटली आपने देखा होगा कि WWE में NXT के सुपरस्टार आगे बढ़े ना बढ़े, बट यूट्यूब से या दूसरे अलग प्लेटफॉर्म से सेलिब्रिटीज बढ़ रहे हैं। रिसेंट का प्राइम एग्जांपल आया लोगन पॉल की तरफ से। बाय द वे, लोगन पॉल का जो WWE साइनिंग वाली फोटो थी इंस्टाग्राम पर, वो WWE के इंस्टाग्राम की मोस्ट लाइक्ड फोटो बन चुकी है उनके हिस्ट्री की। इसके पहले आई थिंक रोमन रेंस वाली फोटो थी ना वो, या फिर उसके बाद रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था, जो भी है उन दोनों में से कोई एक था जिसको मोस्ट लाइक्ड कहा गया था। बट नाउ लोगन पॉल की आप फैन फॉलोइंग देख ही सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी उनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं। आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी हेल्प भी हुई कि इस फोटो को इतने ज़्यादा लाइक्स मिले कि WWE की इंस्टाग्राम हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा लाइक्ड फोटो बनी है। तो दैट जस्ट टेल्स कि यार नंबर में इंप्रूवमेंट तो आती है, एंड WWE इज ए कंपनी, तो उस कंपनी को तो नंबर से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। एंड नॉट जस्ट दैट, रिसेंट के अगर आप कुछ सेलिब्रिटीज देखोगे, गाइज लाइक जॉनी नॉक्सविल, गाइज लाइक लोगन पॉल, गाइज लाइक बैड बनी, गाइज लाइक रॉब ग्रोंकोस्की, ये लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं पहले का जो एक वो था ना कि सेलिब्रिटीज बेकार होते हैं, उस वाले मिथ को बर्स्ट करने के लिए आए हूँ। स्पेशली दीज जॉनी नॉक्सविल, बैड बनी एंड लोगन पॉल, ये तीन की तिकड़ी जो आई पिछले 2 साल के अंदर, इन्होंने WWE का एक अलग ही नजरिया बना दिया कि हाँ भैया, सेलिब्रिटीज ऐसे लड़ भी सकते हैं जिनका एक्चुअली में उतना अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है रेसलिंग से। जॉनी नॉक्सविल तो भाई कुछ भी नहीं, भाई एक्टर है यार, और वो भी इतना बूढ़ा। बैड बनी भाई सिंगर है यार। लोगन पॉल चलो खैर वो तो फिर भी एथलीट है, बट लोगन पॉल ने जिस तरह से इम्प्रेस किया भाई, इतना तो लिटरली आधा ऑल एलीट रेसलिंग का सुपरस्टार्स नहीं लड़ पा रहे थे इतना अच्छा, इतने करिश्मा के साथ जितना लोगन पॉल लड़ गया था। नो वंडर वाई कि उनको कॉन्ट्रैक्ट ये ऑफर हुआ है। तो ऐसे में द बिगेस्ट क्वेश्चन इज क्या WWE को ये कंटिन्यू रखना चाहिए? आई वुड से येस, बिकॉज इन दी एंड अगर वो भरपूर नहीं हो रहा है कि हाँ भैया सारा हम यूट्यूब से ही भर दे रहे हैं, सारा यूट्यूब स्टार से ही भर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन इट इज़ ग्रेट, बिकॉज आपका जो क्रॉस ओवर्स होता है, स्पेशली अगर आप देखोगे लोगन पॉल हो गया या फिर ये बैड बनी हो गया, ये मिज के साथ ज़्यादा घुस रहे हैं। बेसिकली वो क्रॉस ओवर भी इस तरह से करा रहे हैं कि हेल्प हो उनकी ही, और ज़्यादातर मिड कार्ड की तरफ हो रहा है। आप मिज को देख लो या फिर अभी आप इसको देख लो, क्या बोलते हैं, जॉनी नॉक्सविल को देख लो, वो भी सैमी ज़ेन से लड़ रहा था, और मिड कार्ड में ऐसी राइवलरी दे देते हैं कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो दैट इज अ बैड थिंग कि लोग कहते हैं कि अरे यार तुमने इनको निकाला और फिर इनकी जगह इनको रख लिया। एज लॉन्ग एज दे आर हेल्पिंग, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। रेसलमेनिया 38 के दोनों सेलिब्रिटी मैचेस, दोनों बैंगर्स निकले, दोनों से किसी को कोई कंप्लेन ही नहीं है। मतलब अब ऐसे कंप्लेंट ढूंढने जाओगे तो ऐसे तो मेरी 0-0 स्टार देने वाले भी बैठे ही होंगे, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आप बिगर पिक्चर पे देखोगे, पीपल एक्चुअली लव्ड इट। तो ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सेलिब्रिटीज, एंड जिस तरह से लोगन पॉल ने इस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मल्टी ईयर का, आई थिंक कि इसकी वजह से काफ़ी और लोग हो सकते हैं जो कि इससे इन्फ्लुएंस होंगे। मे बी गाइज लाइक KSI, गाइज लाइक जेक पॉल और सम अदर इंडस्ट्री सुपरस्टार्स जो कि इसमें आ सकते हैं, क्योंकि अब वो एक रेसलिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, अब वो देखेंगे एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, WWE इज ऑल्सो स्प्रेडिंग हिज लेग्स इन ऑल ऑफ डिफरेंट एरियाज। फिर चाहे वो NFT हो या फिर स्ट्रीमिंग हो, हर जगह पे अपने पैर फैला रही है, और सोशल मीडिया पर गेम भी उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कौन नहीं आना चाहता बताओ यार। बस हमें तो वेट है डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट वर्सेस लोगन पॉल का, राइट? एनीवेज डेफिनेटली कमेंट्स में आप सेलिब्रिटी वाले थॉट्स लिख के बताना। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि सेलिब्रिटीज़ का ऐसे WWE में साइन होना आपको सही लगता है या नहीं? बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग पहले भले ही शायद अब मेरे को उतना पसंद ना आता हो, बट नाउ आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग इट। कमेंट्स में लिखो अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।